क्रेतुकामाखिल गोपकन्या मुरारिपादार्चितवृत्तिः मुरारिपादार्पितचित्तवृत्तिः दध्यादिकं मोहवसादिवोचद् दध्यादिकं मोहवसादिवोचद् गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए भगवान श्री कृष्ण सरकार की जय, माता पिता की जय, गुरुदेव भगवान की जय, आज के देवता की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे रानी सरकार की जय, भागवत महापुराण की जय। भगवान कपिल देव का जो प्रसंग है, इसमें जब करदम जी जो देवहूति हैं, जब उनको वर्ण करते हैं पत्नी के रूप में, तो वहां पर जब काफी दिनों तक वो तपस्या करती हैं और सेवा करती हैं अपने पति की, क्योंकि सेवा से ही आप किसी को प्रसन्न कर सकते हैं। और हर ताले की चाबी सेवा ही है, तो उस सेवा से बहुत प्रसन्न होते हैं करदम जी, और उस प्रसन्नता पर उनसे बोलते हैं कि आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ और देवी आपने मेरी बहुत सेवा की और आप क्या चाहती हैं वह सब मैं करूँगा जो आप चाहेंगी। तो वहाँ पर वे बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझती हैं कि आज हमारे पति हमारे ऊपर बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं। तो वे शादी की बात का स्मरण कराती हैं कि हम लोगों की जब शादी हुई थी तो क्या शर्त थी, क्योंकि उनकी शर्त थी शादी के समय कि हम देवहूति के साथ तभी तक रहेंगे जब तक संतान नहीं होगी। तो संतान अभी तक कोई नहीं था, तो इन्होंने अपनी पत्नी की सारी बातें सुनी और उनको बोले कि ठीक है, आप जो है जाओ सरोवर में स्नान करके आ जाओ। तो बिंदु नामक सरोवर था और वहाँ वे स्नान करने गईं, और स्नान करने जाती हैं तो वहाँ पर हजारों अप्सराएं उनको पानी में मिलती हैं, जल में, और बोलती हैं कि देवी मैं आपकी दासी हूँ, और उनका श्रृंगार करती हैं और वे बाहर आती हैं। फिर वैसे ही जैसे वो युवती थी वैसे रहती हैं, उसी रूप में आ जाती हैं, और फिर एक अपने माया से, अपने तेज प्रताप से, तेज पुंज से वे एक दिव्य विमान की रचना करते हैं और पति पत्नी अनेकों वर्षों तक देशाटन करते हैं, और हर जो उस समय का देवता दानव जो भी अच्छी चीजें थी उस समय का सबका दर्शन करते हैं, विहार करते हैं।
और गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं, और फिर उनके पास जो है 9 कन्याएं उत्पन्न होती हैं, और वही जो 9 कन्याएं हैं, वही 9 कन्याएं ही 9 दुर्गा हैं। और उसके बाद जब 9 कन्याएं होती हैं तो फिर अब जानने के लिए उद्यत होते हैं कि अब तो जो है मुझे तपस्या के लिए जाना चाहिए। तो उनकी पत्नी पुनः अनुनय करती हैं कि महाराज अभी आप चले जाएंगे तो हमारा सहारा कौन होगा, और इन जो पुत्रियां हैं इनका शादी विवाह कौन करेगा। तो हर व्यक्ति को जो कर्तव्य मिला है उसको पूरा करना चाहिए, क्योंकि कर्म ही पूजा है। और कौन सी कर्म पूजा है? वह कर्म की पूजा है, वह कर्म ही पूजा है जिससे देश समाज राष्ट्र और अपना भी भला हो। जिसमें केवल अपना ही भला हो वह पूजा नहीं, वो स्वार्थ है। तो हर व्यक्ति को जीवन से यह सीख लेनी चाहिए कि हम ऐसे जो भी काम करने जा रहे हैं उससे देश समाज राष्ट्र का क्या भला होगा। तो वहां पर जो ये ऋषि हैं उनकी बात को स्वीकार करते हैं और उनसे बोलते हैं, नेहि यत् कर्म धर्माय च विरागाय कल्पते, न तीर्थ पद सेवाय जीवन निमृतो ही सह। जो यह शरीर है, जो नेह है, जो विराग है, जो तीर्थ है, जो सेवाएं हैं, यह सब कोई अलग नहीं है। यह जो धर्म है मनुष्य का, उस धर्म का एक भाग है। और अगर कोई व्यक्ति अपने धर्मानुसार आचरण करता है तो वह अपने 100 जन्मों में सायुज्य मुक्ति पा लेता है। और जो भक्त होता है वह इस जीवन में, जिस जीवन में वह रहता है, भक्ति करता है, उस जीवन के समाप्ति पर ही पारब्रह्म परमेश्वर को पा लेता है। लेकिन उसके लिए वो क्या करता है? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। वह भगवान की शरण में आ जाता है, दीनबंधु की शरण में आ जाता है, और वो केवल यही कहता है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। यानी जो एकमेव पार ब्रह्म परमेश्वर में निष्ठा है, वह निष्ठा उसके अंदर जागृत है। तो उन्होंने अपने अभी वनगमन का जो इरादा था, इच्छा था, वो त्याग दिया। और फिर वे तस्याम बहुते काले भगवान मधुसूदनः कर्दमं वीरमायन्नो यज्ञे अग्निर्युदारुणि। तो कुछ दिनों के बाद फिर वो अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं। और क्योंकि गृहस्थ धर्म जायदस्तम कहा गया, मतलब ये हर जो जितने भी आपके आश्रम हैं, जो आपके आश्रम हैं, चाहे वह ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, संन्यास है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, रज, सत, तम, और भूत, भविष्य, वर्तमान काल, जितने भी काल हैं, जितने भी समय हैं, जितने भी अवयव हैं, तत्व हैं, सबका आधार है ये गृहस्थ धर्म। क्योंकि गृहस्थ धर्म नहीं होगा तो सारे जो चरण हैं वो सब बंद हो जाएंगे। तो उसके बाद कुछ दिनों बाद भगवान कपिल का अवतार होता है। बोलिए भगवान कपिल महाराज की जय। तो कपिल भगवान का आज इस कथा में आगमन होता है। और फिर गच्छ कामं मया पुष्टो मयि सन्न्यस्त कर्मणा जित्वा सुदर्जस्य मृत्युपैरुपाय मा भजः। तो यहाँ वे जब बड़े होते हैं और उनका आचार विचार संस्कार सब देख करके अब कपिल भगवान का आचार विचार देख करके कर्दम जी बहुत प्रसन्न होते हैं और उसके अनुसार अपनी बात बताते हैं कि प्रभु आपने क्या कहा था और अब मुझे वन गमन की अनुमति दीजिए और आप सब कुछ संभालिए। और वो जाते हैं और उसके बाद वनगमन के लिए जाते हैं। और यहाँ कपिल भगवान जो उनकी माँ देवहूति जी हैं, उनको भक्त की महिमा यानी भक्ति योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग,
इस तीनों का जो मुख्य पार्ट है वो हमारा गीता है, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस कुरुक्षेत्र में दिया था। तो ज्ञान भक्ति कर्म तीनों का समन्वय है। तो यहाँ जो भगवान कपिल हैं वो अपनी माँ देवहूति को भक्ति योग की बात बता रहे हैं कि भक्ति क्या होता है, भक्ति योग क्या है। तो भक्ति वास्तव में जो भा है, वो जो भा धातु है, वो भक्ति भज धातु से बना हुआ। भज का मतलब होता है आपका हृदय जब कार्णिक हो, बिल्कुल मर्म भाव में पार ब्रह्म परमेश्वर को याद करे, सबको छोड़ करके उस भाव में जब आप भक्ति करते हैं, यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार, मन के विषय को छोड़ दीजिए, बुद्धि के विषय को छोड़ दीजिए, चित्त के विषय को छोड़ दीजिए और अहंकार के विषय को छोड़ दीजिए, तो आप जिस भावना में आकर के अपने हृदय में स्थापित होते हैं वही भक्ति है। तो भक्ति से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। भक्त और भगवान और भक्त और भगवान, तो भक्ति जो भक्त होता है उसके अंदर भक्ति आती रहती है और फिर भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। तो क्या कहता है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो केवल एक में वो भगवान श्री कृष्ण को याद करता है और एक पार ब्रह्म परमेश्वर में आप विश्वास कीजिए और उनमें अपना मन लगाइए, फिर भक्ति योग का जन्म होगा आपके अंदर। और जैसे हमारे कपिल भगवान अपनी माँ का कल्याण किए, उसी के माध्यम से पूरे देश समाज राष्ट्र और को शिक्षा दिए, वैसे ही भगवान आपके मन में आकर के आवेशित हो और आप सभी का कल्याण हो। जय जय श्री राधे श्याम कपिल भगवान की जय, माता देवहूति की जय, भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम।